ठीक है, देखो, तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, यूनिपोर्ट क्या होते हैं, सिमपोर्ट क्या होते हैं, एंटीपोर्ट्स क्या होते हैं। तो पहले सिंपल यही बातें समझ लेते हैं। तो देखो, पहले मैं समझाता जाता हूँ, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो आप बताते जाइएगा, मैं आपको नोट करवा दूँगा। इसमें थोड़ा समझने वाला मामला है। देखो, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, तो डिफ्यूज़न क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न कैसे होता है? तो डिफ्यूज़न सिंपल सी एक चीज़ है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के, है ना? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना। तो हम ये कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के, पर्टिकुलर सब्सटेंस के, वाटर के हो सकते हैं, सोल्यूट के हो सकते हैं, सॉल्वेंट के हो सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट वो बाउंड्री है जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, है ना? तो दोनों के बीच का जो बैरियर है, जो डिफरेंस है, एक बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। सो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और ये तब तक मूव करेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेट ना अचीव हो जाए। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाती है और तब तक ये मूव करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना? इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है? अब देखो, डिफ्यूजन एक और तरह से डिफ्यूजन हो सकता है ना? ये जरूरी नहीं कि डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन वो एक्चुअली उसको हम डिफ्यूजन नहीं करते, फिर कुछ और टर्म यूज करते हैं। अब देखो, डिफ्यूजन एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, दिस वाज द सिंपल डिफ्यूजन। एक और डिफ्यूजन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, यहाँ पर क्या है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि देखो, ग्रेडियंट हो भी सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है? लेकिन ऑपोजिट ग्रेडियंट नहीं होगा, ऑपोजिट टू ग्रेडियंट नहीं होगा, दोनों की तरफ ग्रेडियंट हो सकता है और ग्रेडियंट नहीं भी हो सकता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये एक वॉल है, इन दोनों वॉल के बीच में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? अब ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल कैसे डिफ्यूज आउट करता है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को पिक करता है, खुद में पिक करता है। तो इसने क्या किया कि एक सॉल्यूट को या सॉल्वेंट के किसी मॉलिक्यूल को पिक किया, ठीक है? ये सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को उसने पिक किया। इसने पिक करके फिर ये यहां से मूव करके खुद यहाँ पे आया, और आने के बाद इधर इसने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, लेकिन ये अपने मन से सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये अपने मन से खुद से इधर नहीं आ पाता। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड अ कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन जो होती है, वो हमेशा हेल्प करती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिना कैरियर प्रोटीन के नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो अगर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहां पर ये बिना एनर्जी खर्च किए हुए ही ये हो रहा है, ठीक है?
तो दैट इज द विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, है ना। अब देखो लेकिन यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जा सकता है, विदाउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो, लेकिन ये दोनों में एनर्जी खर्च नहीं हो रही। तो हम ये बोलेंगे कि जो डिफ्यूजन था हमारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, दीज बोथ वर अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? तो बोथ वर द मोड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में हमें जरूरत नहीं है एनर्जी की, एक के लिए, लेकिन ऊपर वाले के लिए डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड है, और दूसरे वाले के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं। ये जरूरी चाहिए, लेकिन वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाला। ठीक, नोट कीजिए दोनों। डायग्राम जो मैं आपको समझाता था वो जरूर नोट करते जाइएगा। नोट करेंगे। In facilitated diffusion, no energy is utilized. Full stop. They do not set up. They do not set up a concentration gradient. ऊपर और नीचे वाले में यही फर्क है। They do not set up a concentration gradient. Next point. Diffusion of hydrophilic substances. Diffusion of hydrophilic substances along the concentration gradient. Diffusion of hydrophilic substance along the concentration gradient takes place through protein without expenditure of energy. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखेंगे। डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। क्यों? कैरियर प्रोटीन सेलेक्ट करेगी किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना, इसलिए हर चीज का डिफ्यूजन नहीं होगा। यहां ये सेलेक्टिव है और ऊपर वाला सेलेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहां पे सेलेक्ट करने वाला नहीं है। डिफ्यूजन इज वेरी selective as selected substance are selected substances are taken in. Next point. It takes place with the help of it takes place with the help of two kind of protein. Carrier protein and the second one is channel protein. तो देखो दो चीजों की हेल्प से होता है, एक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, दूसरा चैनल प्रोटीन की हेल्प से। ठीक,
अब देखो कैरियर प्रोटीन मैंने आपको बता दिया। चैनल प्रोटीन क्या होती है? ये भी चैनल की तरह फंक्शन करती है। देखिए जो मैंने आपको बताया था अभी, मैं आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी इसके बाद दिखाता हूँ। सेल बायोलॉजी में मैंने आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हालाँकि मैंने दिखाया था। मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप फिर से रिमाइंड करेंगे। वहाँ मैंने आपको बताया हुआ था। देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह की प्रोटीन होती है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, हमने देखा हुआ था। इन्हीं को हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है? ये प्रोटीन अलाउ करती है किसको आने देना है, किसको नहीं। ये कैरियर प्रोटीन हो गई और चैनल प्रोटीन हो गई। ये इस तरह से चैनल की तरह होती है, ठीक है ना? दे आर कॉल्ड चैनल प्रोटीन। तो या कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होती है और या चैनल प्रोटीन की हेल्प से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्वापोरिन, ठीक है? कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की। नेक्स्ट पॉइंट, channel protein the channel protein allow the substance of only particular size. The channel protein allow the substance of particular size. ठीक है? आप देखो, ये जो कैरियर प्रोटीन है, तो चैनल प्रोटीन तो फिक्स हो गया कि पर्टिकुलर साइज के। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होती है, ये दो तरह की हो सकती है। सिम्पोर्ट, तो मतलब कह सकते हैं को ट्रांसपोर्ट, और दूसरा को ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट। हाँ, एक मिनट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट दो तरह से हो सकता है, यूनिपोर्ट और कोड ट्रांसपोर्ट। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं कैरियर प्रोटीन। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नोट कर लिया ना? देखो, हाँ, कोट्रोन्स को ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट, राइट। तो देखो, ये ऐसे कर लो, कैरियर प्रोटीन जो हो सकती है, कैरियर प्रोटीन को हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया, को ट्रांसपोर्ट और यूनिपोर्ट, जिसमें को ट्रांसपोर्ट में दो ट्रांसपोर्ट होंगे और यूनिपोर्ट में सिंगल ट्रांसपोर्ट होगा। यूनिपोर्ट एक ही डायरेक्शन में करेगा। अब को ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होगा, दो सब्सटेंस या दो आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, और एंटीपोर्ट में एक अंदर जाएगा, एक बाहर आएगा। जैसे कि मैंने आपको एंटीपोर्ट का एग्जांपल बताया था कि क्या था, क्लोराइड शिफ्ट। एंटीपोर्ट थे ना, सोडियम पोटेशियम पंप, क्या थे? एंटीपोड ही तो थे। तो एंटीपोड, यूनिपोड जैसे एक्वापोरिन हो गए, एक्वापोरिन हो गए, नोट कर लो। और एक चीज और बता दूं, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे, मतलब फैट में डिसॉल्व हो सकते होंगे, वो डायरेक्टली आ जाएंगे। उन्हें कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। लिपिड
लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन आ जाएंगे। ले ले स्क्रीनशॉट, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, है ना। तो ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ लिखाने वाली जरूरत नहीं है। और अब देखो आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, है ना। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नोट करो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं होता, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, और उसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नोट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, in active transport the movable carrier protein, in active transport the movable carrier protein are known as pump. Carrier protein are known as pump. They utilize ATP for transport of, they utilize ATP for transport of, they utilize ATP for transport of substances. They utilize ATP for transport of substance. Full stop. It takes place. It takes place against the concentration gradient. It takes place against the concentration gradient. Takes place against the concentration gradient. ठीक है, तो ये concentration gradient के खिलाफ होता है। Carrier protein are very specific, अभी मैं बता भी चुका हूं। Carrier protein are very specific for particular substances like enzyme. Carrier protein are very specific for particular enzyme. Next, सर like enzymes, जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, हमने पढ़ा हुआ था कि एक्टिव साइट में वही चीज जुड़ेगी जो उसकी, जिसके लिए वो एंजाइम है ना। नेक्स्ट, इट इज फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट।
It is faster than passive transport. देखिए देखो मैं मैकेनिज्म दिखाता हूँ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पर क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि पैसिव वाले ट्रांसपोर्ट में एक तो ये हमारा डिफ्यूजन हो गया जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन हो गया। दूसरा ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरह से हमने पढ़ा कि दो तरह से हो सकता है। एक तो हमने ये पढ़ा कि ये किसकी हेल्प से होता है, ये कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। तो ये देखो ये कैरियर प्रोटीन्स हो गए, है ना? ये इस तरह से आगे ऊपर से ला करके इसको छोड़ देती हैं, ठीक है? और ये दूसरा क्या हो गया हमारा चैनल के थ्रू हो गया, चैनल के थ्रू हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कैरियर प्रोटीन को हम पंप कहते हैं। ये ऊपर की तरफ से ओपन होगा, है ना? एटीपी खर्च होंगी, तो पहले ऊपर की तरफ से ओपन होगा, इनको अंदर की तरफ ले लेगा, है ना? और उसके बाद क्या बाहर की तरफ छोड़ देगा, तो यहाँ पे एटीपी खर्च होंगी, ठीक है? दिस विल टेक्स प्लेस अपहिल डायरेक्शन, है ना? ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा। इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ग्रेडियंट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? इसके लिए ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड और यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेडियंट नॉट रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? दिस इज अगेंस्ट ग्रेडियंट, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक भाई, क्लियर? एक्वापोरेंस क्या होते हैं समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, नोट कर लो एक और पॉइंट। वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ water channels are made up of 8 different type of water channel are made up of 8 different type of proteins called aquaporin, called aquaporin। अब देखो, अब भाई लोगों एक बात बताओ, व्हाट इज एम्बिशन? एम्बिबिशन व्हाट इज एम्बिबिशन बताइए। एब्जॉर्बिंग समथिंग। मतलब एब्जॉर्बिंग समथिंग तो मैं तो पढ़ा चुका हूं भाई, क्या होता है एम्बिबिशन? दैट्स इट, एब्जॉर्बिंग समथिंग। ये भी तो एब्जॉर्प्शन ही है एक तरह से, डिफ्यूजन भी। बाहर की तरफ वाटर कम होता है, ज्यादा होता है, अंदर की तरफ वाटर कम होता है तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है पैसिवली, डिफ्यूजन ही है और वो एम्बिबिशन ही है। कंसंट्रेशन हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर वो तो ये सेम हो गया, डिफ्यूजन ही हो गया। देखो एम्बिबिशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड को एब्जॉर्ब करे उसको हम एम्बिबिशन बोलेंगे। जैसे कि सूखे चने होते हैं, आप उनको पानी में भिगो देते हो और आप देखते हो सुबह वो फूल करके सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना? दैट इज एम्बिबिशन।
बारिश के टाइम पे लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूल जाती हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, वो ठीक से बंद नहीं होते। दैट इज इम्बिबिशन, नोट कर लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड पार्टिकल, absorption of water by solid particle causing enormously increase of volume without solution, without solution is called ambibition. Without solution is called ambibition. ठीक है, this is called ambibition. अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस में। तो देखो समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। क्या होती है ऑस्मोसिस, क्या होती है? बोलो भैया, ऑस्मोसिस क्या होती है? बताओ तो, कोई तो बताओ, सबने पढ़ा होगा। Movement of solute particles from lower concentration to higher concentration. वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ये बताया था क्या हर्षित मैंने? नहीं सर, lower to higher बोला। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर, पक्का? Yes sir. सही है, चेक कर लो, रीचेक कर लो। देखो, ऐसा तो मैंने नहीं बताया था हर्षित कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल तो मूव कर ही नहीं सकते भाई साहब, ऑस्मोसिस में होगी। देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि आप बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन बोलने के लिए रीजन ये है कि पर्टिकुलर साइज के ही मॉलिक्यूल को ये अपने थ्रू क्रॉस जाने दे सकते, और उसके अलावा जो उससे बड़े साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो नहीं जा सकते। कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट तो क्रॉस ही नहीं कर सकते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। Yes sir, sorry तो sir, मुंह से निकल गया गलती से, sorry। मुंह से कैसे निकल गया, 3 बार मैंने पूछा भाई, प्लीज स्पेसिफिक, कैसे मुंह से निकलने से काम थोड़ी चलेगा है? सर वो कंफ्यूज आते कभी, टंग तो ट्विस्टर। कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो। जब मैं समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ, जैसे मैं इसीलिए हर बार कहता हूँ जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो। यस सर, सर वो दिमाग हमेशा में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस हमेशा सॉल्वेंट के टर्म्स में याद रखी जाती है। सॉल्यूट, सॉल्यूशन, अब मुझे याद है तुमने तीनों मेरे से पूछे थे, मैंने तुमको तीनों समझाए थे कि सॉल्वेंट के टर्म्स में क्या होगा, सॉल्यूट के टर्म में क्या होगा, सॉल्यूशन के टर्म्स में। यस सर। डोंट गेट कंफ्यूज, इसको ऑस्मोसिस को सॉल्वेंट के टर्म्स में आप याद रखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यस सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में ये मान के चलिए कि वाटर के मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने क्या किया, ये वाला एक सॉल्यूशन है जिसमें आप देख पा रहे हैं सुक्रोज भी है, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल भी है। वाटर के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्वेंट के नहीं। आप देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम लोग इधर बोलेंगे, चाहे हम ये बोल देंगे हाइपर टॉनिक सोल्यूशन यहां पर है, और चाहे आप ये बोल दीजिए कि हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, यहां पे जो सोल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज हाइपोटोनिक, या इसका लो कंसंट्रेशन। तो पहली बात हो गया कि हमेशा हाइपो से हाइपर में होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, मैं सोल्यूशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, हाइपोटोनिक
सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट या वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, अगर इस वाले चेंबर में प्रेशर डाला जाए तो ऑस्मोसिस उल्टी भी कराई जा सकती है, इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। अब ये रेड वाला एरो दिखा रहा है ऑस्मोसिस की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपोज भी हो सकती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम अपने घरों में वाटर को प्यूरिफाई करने वाला आरओ यूज करते हैं। आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमारे घर में जो आरओ होता है वो ऑस्मोसिस उल्टी डायरेक्शन में करता है, जिससे वाटर फिल्टर होता है। So osmosis is movement of solvent molecule from hypotonic solution to hypertonic solution. Clear? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नोट कर लीजिए। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर स्टेट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर स्टेट और dilute solution, pure state or dilute solution into a stronger solution when the two are separated through the two are separated through when two are separated through semi permeable membrane, when two are separated through semi permeable membrane. In osmosis, movement of solvent of movement of solvent or water molecule takes place from the region of takes place from the region of higher diffusion pressure to region of lower diffusion pressure. That is, movement takes place from the region of higher free energy to region of lower free energy across semi-permeable membrane. Across semi-permeable membrane. ठीक भाई? तो ये हो गई हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना। अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बता दिया।
ओके, वाटर पोटेंशियल पे आ जाते हैं ना। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये बात समझ लेते हैं। एग्जाम में बस कॉकरोच आता है, हाँ मदिहा, बस एग्जाम में कॉकरोच ही आता है। और हाँ, कॉकरोच से क्वेश्चन आते हैं, और जो मेनली मैंने बताया था उसमें भी ये पूछा जाता है कि किस सेगमेंट में क्या पाया जाता है। दूसरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और फ्रॉग तो वैसे हमारे सिलेबस में है ही नहीं, नीट के सिलेबस में ही नहीं है। और ये एनेलिडा से सिर्फ, मतलब अर्थवॉर्म से सिर्फ जो एनेलिडा में दिया गया है ना क्लास एनिमल क्लासिफिकेशन में, बस उसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अर्थवॉर्म भी आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि कॉकरोच भी एनसीईआरटी के सिलेबस में, मतलब स्कूल्स के सिलेबस में नहीं है बहुत सारे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कॉकरोच, नीट तो कॉकरोच पूछ लेता है। अब वो चाहे आप ये मान लो किस लिए पूछता है, वैसे एनाटॉमी से ही क्वेश्चन आते हैं कॉकरोच के, तो आप याद रखना। जैसे जो मैंने आपको बताया था उसके लेदरी विंग्स वगैरह जो होते हैं, टिग्मेना बोलते हैं, तो टिग्मेना पूछा गया था क्या होता है। और जो उसका हेपेटिक वो केसिया होता है, हेपेटिक केसिया, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस किस सेगमेंट पे पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कॉकरोच का हेड काट देने से वो जिंदा क्यों रहता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो कॉकरोच याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं, तो वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल हेडिंग डालिए, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या चीज होती है? देखो, पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज द फ्री एनर्जी, है ना। समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। देखो, समझो बात को, ये समझाना ही पड़ेगा, वैसे ही डायग्राम से नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही समझा देता हूँ आपको कि देखो वाटर पोटेंशियल होता क्या है। देखो, हमेशा जो प्योर वाटर होता है ना, तो प्योर वाटर का जो हम लोग वाटर पोटेंशियल मानते हैं, वो मानते हैं, तो वाटर पोटेंशियल होता है जीरो मानते हैं। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ एक्चुअली फ्री एनर्जी, है ना, जिसको हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखो, पहली बात आप जान लीजिए कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, इट इज जीरो एट नॉर्मल टेम्परेचर।
तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये 0 रहता है। अच्छा, वाटर पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये सिंबल होता है, ये इसको साई डब्ल्यू से, दिस सिंबल इज साई, साई। तो साई डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं साई डब्ल्यू दैट इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सो वाटर पोटेंशियल एक्चुअली इसे नापने की यूनिट क्या होती है? सो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट विल बी, या तो हम इसको नापेंगे वही जिसमें प्रेशर नापते हैं, बार्स में नापेंगे, आप इसको पास्कल में नाप सकते हैं, आप इसको एटमॉस्फेयर में नाप सकते हैं, बार में नाप सकते हैं, पास्कल में नाप सकते हैं, एटमॉस्फेयर में नाप सकते हैं। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज दैट इज वाटर potential is that is the free energy, free energy of water molecule, free energy of water। तो देखो क्या होता है कि जब वाटर अपने प्योर स्टेट में होता है तो उसमें फ्री एनर्जी ज्यादा होती है ना? तो ये कहां से मूव करेगा? जहां फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां जैसे हम वाटर के साथ में कोई सा भी, सपोज दैट हम अब प्योर वाटर को ये पहले हमारा प्योर वाटर है ना? तो प्योर वाटर में तो सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, तो उनमें जो फ्री एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी, और फ्री एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0। अब हमने क्या किया कि वाटर में सोल्यूट मिला दिया, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन वाटर। तो जो वाटर सॉल्यूशन स्टेट में होगा, तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन स्टेट में आने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? कम इसलिए हो जाएगी कि अभी तक वाटर के मॉलिक्यूल फ्री थे, ये मूवमेंट करने के लिए फ्री थे। अब क्या हुआ? इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल के बीच-बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए। अब ये इन मॉलिक्यूल से टकराएँगे, टकराने की वजह से इनकी जो फ्री एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा सॉल्यूट का जो वाटर पोटेंशियल होगा, वो हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. नोट करो। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर at normal temperature, chemical potential of pure water at normal temperature is 0। Let's stop। In solution, the value of water potential is always negative। The value of water potential is always negative or less than 0। It is represented by the Greek letter psi। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, the movement of substance of the movement of substance from higher free energy to lower free energy, higher free energy to lower free energy, है ना? जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पे इनमें फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, प्योर वाटर है, और इस तरफ फ्री एनर्जी कम होगी, तो मूवमेंट इस तरफ होगा, है ना? यही तो क्या है? ये ऑस्मोसिस है, ये डिफ्यूजन है ना? सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर फ्री एनर्जी to lower free energy is called diffusion।
अब हम देखो यहां पर, वहां पर क्या देख रहे थे, अभी तक ऑस्मोसिस में और सिंपल डिफ्यूजन में हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू समझ रहे थे। अब यहां पर हम मामले को कैसे समझ रहे हैं, अब हम यहां को फ्री एनर्जी के टर्म्स में समझ रहे हैं। समझिए बात को। तो वहां पर आप एक तरह से चीजों को केमिस्ट्री के एंगल से नाप देख रहे थे, मेजर कर रहे थे। अब हम यहाँ फिजिक्स के एंगल से मेजर कर रहे हैं। यही डिफरेंस है, बाकी वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस में अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो बदल गया है। रीजन ये कि जब हम चीजों को फ्री एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आप देखिए, ये हो गया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, नोट करेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, psi W था वाटर पोटेंशियल, psi S सोल्यूट पोटेंशियल। व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल? देखो, पहले ये प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल था कितना, 0। अब क्या हुआ कि मैंने जब इस पे ये सोल्यूट मिला दिया, तो सोल्यूट मिला देने के बाद प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल हो गया वो गिर गया। कितना हो गया, -3 हो गया। तो इसमें क्या, 0 से -3 में गिरावट आई। तो जितनी प्योर वाटर में सोल्यूट मिला देने से जितना इसका पोटेंशियल कम हो गया, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सोल्यूट पोटेंशियल इज -3, क्योंकि प्योर वाटर में जब मैंने सोल्यूट मिला के उसको सोल्यूशन बना दिया, तो उसकी वजह से जो वाटर था उसका वाटर पोटेंशियल गिर गया, कम हो गया। उसको हम सोल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। तो नोट करेंगे, डिक्रीज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, decrease in the chemical potential of pure water due to presence of solute particle, due to presence of solute particle is called, due to presence of solute particle is called solute potential। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा सोल्यूट पोटेंशियल। और राइट, तो ये हमारा था सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, है ना, वाटर पोटेंशियल हमारा हो गया। ठीक, और कल हम लोग बात करेंगे अब प्रेशर पोटेंशियल की। आपको प्रेशर पोटेंशियल बताऊंगा। आप हेडिंग डालिए प्रेशर पोटेंशियल, और आप मुझे याद दिलाओगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रेशर पोटेंशियल से हम लोग ऑनवर्ड पढ़ेंगे। और आप लोग याद नहीं दिलाते हो तो प्रेशर पोटेंशियल से फिर देखेंगे कैसे वाटर मूवमेंट, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वाटर रिलेशन क्या होगा। इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आई बताओ भाई, फौजिया मदीहा, बताओ भाई। ये समझने वाली चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी चीज प्लांट फिजियोलॉजी में बिल्कुल ना समझ में आए, आप तुरंत हमें बताइए। बताओ भाई मैसेज करके, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी दूसरी क्लास होने वाली होगी, है ना, वरना सर आ जाएंगे। Thank you, sir. चलिए।